हेलो बच्चों, मैं एसआर चौधरी, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। आप देख रहे हैं सीएलसी का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जेईई मेन के पीवाईक्यू 2023 और 2024 के। तो आपको तो इससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। आपके कांटेक्ट में जो भी बच्चे हो जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नीट का पेपर भी इस साल हो सकता है थोड़ा बहुत टफ आ जाए, तो उसमें हो सकता है जेईई मेन के पीवाईक्यू उसमें कुछ एक दो क्वेश्चन ऐड हो जाए, क्योंकि एनटीए जेईई मेन करवाती है और एनटीए नीट करवाती है। तो जो भी बच्चा इसको देख रहा है या जो भी आपके कांटेक्ट में बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, अपनी स्किल को इंप्रूव कर सके। और सीएलसी अपने 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आपको ये गिफ्ट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रही है, जो आपको 1 फरवरी से 31 जनवरी से मिलेगा। धन्यवाद। हम चलते सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन है, मशीन गन ऑफ मास 10 ग्राम फायर 20 ग्राम बुलेट एट द रेट ऑफ 180 बुलेट्स पर मिनट विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड ईच। द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन। अपन को किसकी रिकॉल वेलोसिटी चाहिए? गन की रिकॉल वेलोसिटी चाहिए। तो मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब ये फायर नहीं करेगी तो मोमेंटम क्या था? 0 था। अब भी मोमेंटम क्या रहेगा? 0। तो मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस मोमेंटम ऑफ बुलेट। बट अपन को क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मोमेंटम ऑफ गन को क्या लिखेंगे? mg vg इज इक्वल टू mb vb इंटू यहां पे कितनी बुलेट से? 180 बुलेट से। तो अपन ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? n से। अपन को किसकी वैल्यू चाहिए? वेलोसिटी ऑफ गन। देन mb vb अपॉन mg इंटू n। तो vg मास ऑफ बुलेट कितना है? 20 ग्राम है। 20 इंटू 10 की पावर -3। वेलोसिटी ऑफ बुलेट, स्पीड ऑफ बुलेट कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड। नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है? 180 बुलेट्स पर मिनट। तो पर सेकंड कितनी हो जाएगी? 180 बाई 60 अपॉन मास ऑफ गन। गन का मास कितना है? 10 ग्राम। 10 केजी कितना है? 10 केजी कितना है? 10 केजी। इसको सॉल्व करो। 63 जा 180, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो यहां पे 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6 आ गया। 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6 इंटू 10 की पावर माइनस, ये 10 की पावर 2 हो गया और ये -3 है, तो 10 की पावर -1 यानी 0.6 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या आ गया? 0.6 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 4th आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एज पर गिवन फिगर ए स्मॉल बॉल P sliced down on a quadrant of a circle and hits the other ball Q equal mass which is initially at rest। तो यहां पे आपके पास एक बॉल P है और यहां पे एक बॉल Q है, वो रेस्ट पे है। ये बॉल यहां से स्लाइड हो रही है और यहां पे ये Q बॉल जो रेस्ट पे है इससे क्या कर रही है? कोलाइड कर रही है। नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड एज्यूम दैट कोलिजन टू बी इलास्टिक। यहां पे कोलिजन कैसी है? इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन है तो एक बॉडी रेस्ट पे है और दूसरी बॉडी स्लाइड हो रही है, बट दोनों का मास सेम होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है। तो यहां पे P की वेलोसिटी अपन को क्या मिलेगी? √2gh मिलेगी। वही वेलोसिटी किसको मिल जाएगी? Q को मिल जाएगी, क्योंकि mp vp इज इक्वल टू mq vq। तो vp इज इक्वल टू vq आ जाएगा, क्योंकि दोनों का मास सेम है। तो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। एक बॉडी ये रेस्ट पे थी और ये मोशन में थी, तो ये रेस्ट पे आ जाएगी और ये उसी स्पीड से चलने लगेगी। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ Q अपने पास कितनी आ गई? √2gh। कितनी आ गई? √2gh आ गई। तो 2 इंटू 10 इंटू h की वैल्यू कितनी है? ये हाइट अपने पास कितनी है? रेडियस के इक्वल है, यानी 20 सेंटीमीटर है। तो 20 इंटू 10 की पावर -2, तो ये 2 का 4 आ गया, 10 की पावर
-2 से 2 0 कैंसिल आउट, 4 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड। कौन सा आंसर आएगा? फोर्थ आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट में से चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 20 मीटर। एक 20 मीटर हाइट की एक वर्टिकल पोस्ट है, 20 मीटर हाइट की एक वर्टिकल पोस्ट अपन को गिवन है। यहां पे एक बॉल रखी हुई है 200 ग्राम की। कितने ग्राम की है? 200 ग्राम की। ये बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हिट द सेंटर ऑफ द बॉल। तो यहां पे कोई एक बुलेट है जो इस बॉल के सेंटर को क्या कर रही है? हिट कर रही है। इसका मास कितना है? 10 ग्राम है। कितना है? 10 ग्राम। आफ्टर कोलिजन बोथ ट्रेवल इंडिपेंडेंटली, यानी कोलिजन के बाद दोनों अपनी मर्जी से चलती है। द बॉल हिट द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। ये बॉल यहां से 30 मीटर पे आके ग्राउंड को हिट करती है। एंड द बुलेट एट द डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट। तो ये जो बुलेट यहां से आगे आएगी वो यहां से 120 मीटर पे जाके ग्राउंड को हिट करेगी। 120 मीटर पे इसको हिट करेगी। द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो इस बुलेट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी वो अपन को फाइंड करनी है। तो अपन इसको u एज्यूम कर लेते हैं। सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज u। तो अब देखो यहां से 20 मीटर है और इनकी जो भी वेलोसिटीज है वो किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो टाइम पीरियड कितना होगा? 2h/g हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2h/g, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2h/g। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई? 2 × 20/10 का रूट। तो यहां से कितनी निकल के आ गई? 2 सेकंड आई। कितनी आई? 2 सेकंड। यहां जगह कम है, अगली स्लाइड पे कर लेते हैं। ये अपने पास वर्टिकल पोस्ट है। क्या है? वर्टिकल पोस्ट। कितनी हाइट की है? 20 मीटर की है। यहां पे एक बुलेट है जिसका मास 200 ग्राम है। सॉरी, बॉल है, उसका मास 200 ग्राम है। और यहां से एक बुलेट आ रही है, उसकी स्पीड u मान लेते हैं और इसका मास 10 ग्राम है। आफ्टर कोलिजन बॉल यहां से 30 मीटर की डिस्टेंस पे आके ग्राउंड को हिट करती है और बुलेट आफ्टर कोलिजन यहां से 120 मीटर पे आके ग्राउंड को हिट करती है। तो देखो इन तीन बॉल और बुलेट दोनों की वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी इनिशियली नहीं है। तो टाइम पीरियड इसका कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट 2h/g। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 2 × 20/10। 4 का रूट 2 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 2 सेकंड। अपन मान ले बुलेट की वेलोसिटी यहां से v1 थी, बॉल की वेलोसिटी v1 और बुलेट की वेलोसिटी v2 है। तो इसकी रेंज कितनी है? बॉल की रेंज कितनी है? 30 मिनट है, सॉरी 30 मीटर है। बुलेट की जो रेंज है वो कितनी है? बुलेट की रेंज है वो 120 मीटर है और बॉल की रेंज है वो 30 मीटर है। तो बॉल के लिए फॉर्मूला लगाए तो रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज कितनी है? 30। बुलेट की वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी कितनी ले ली अपन ने? v1 ले ली। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट अपने पास कितना है? 2 सेकंड है। तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50 मीटर पर सेकंड। v1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50 मीटर पर सेकंड। अब बुलेट की बात करें तो बुलेट के लिए रेंज कितनी है अपने पास? ux इंटू टी। तो रेंज कितनी है? 120 मीटर है। बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? v2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2। तो यहां से v2 की वैल्यू कितनी आ गई? 60 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई? 60 मीटर पर सेकंड आ गई। तो अब अपन कोलिजन से पहले देखें तो ये अपने पास क्या थी?
बॉल थी, ये अपने पास क्या थी, बुलेट। बुलेट किससे आ रही थी, u वेलोसिटी से। बॉल थी रेस्ट पे। आफ्टर कॉलिजन बॉल चल रही है v1 वेलोसिटी से एंड बुलेट v2 वेलोसिटी से। बुलेट किससे चल रही है, v2 वेलोसिटी से। तो मोमेंटम कंजर्व करें तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। तो p इनिशियल क्या था, मोमेंटम ऑफ बुलेट, क्योंकि बॉल तो रेस्ट पे थी, तो बुलेट का मोमेंटम कितना था, इसका मास कितना है 10 ग्राम इंटू इसकी वेलोसिटी u। आफ्टर कॉलिजन बॉल का मास कितना है 200 ग्राम, 200 इंटू 10 की पावर -3 इंटू v1 प्लस बुलेट के लिए 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू v2। तो 10 की पावर -3 तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, ये 0 0 से एक 0 भी कैंसिल आउट हो गया। तो u इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2। देन u इज इक्वल टू 2 इंटू v1। v1 की वैल्यू कितनी है 50, v1 की वेलोसिटी कितनी है 15 है, प्लस v2 कितना है 60। तो ये कितना आ गया 30 प्लस 60, कितना आ गया 30 प्लस, सॉरी यहां पे 20 भी है, यहां पे कितना है, इधर ध्यान दे, यहां पे कितना है अपने पास, u की वैल्यू कितनी है 20, v1 प्लस v2। तो ये 20 इंटू 15 प्लस v2 की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू अपने पास 60 है। तो ये आ गया 300 और ये आ गया 60, 360 मीटर पर सेकंड। तो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी 360 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन आएगा, फोर्थ आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग विथ वेलोसिटी v कोलाइड विथ ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m। आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड कंटिन्यू टू मूव। तो पहले m मास था, उसकी वेलोसिटी कितनी थी v थी। दूसरा 2m मास था, वो स्टेशनरी है, रेस्ट पे। कैसा है, रेस्ट पे। अब दोनों कोलाइड होने के बाद क्या करते हैं, स्टिक हो जाते, आपस में चिपक जाते हो। तो ये कितना मास बन गया 3m, किससे चलेगा v1 से चलेगा। तो मोमेंटम कंजर्व कर ले, mv इज इक्वल टू 3m इंटू v1, देन v1 इज इक्वल टू v बाई 3, v1 इज इक्वल टू v बाई 3। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 5th। ए बुलेट ऑफ 10 ग्राम leaves the barrel of gun with a velocity of 600 मीटर पर सेकंड। तो एक बुलेट है अपने पास, 10 ग्राम की बुलेट है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 600 मीटर पर सेकंड। इफ द बैरल ऑफ गन इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द मास ऑफ गन इज 3 kg, गन का मास कितना है 3 kg, देन द वैल्यू ऑफ इंपल्स सप्लाइड टू द गन। तो गन को जो इंपल्स मिलेगा वो बुलेट के मोमेंटम में चेंज होगा, जो बुलेट के मोमेंटम में चेंज होगा वही तो गन के मोमेंटम में चेंज होगा। तो मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो आई इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, यानी एम वी फाइनल, वी इनिशियल माइनस वी इनिशियल। तो फाइनल कितना 600, इनिशियल तो कितना था 0। तो यहां पे एम की वैल्यू कितनी है, एम ऑफ बुलेट 10 ग्राम, 10 इंटू 10 की पावर -3 और वेलोसिटी कितनी है 600 माइनस 0। तो यहां से कितना आएगा, अपन को तो वैसे भी मैग्नीट्यूड ही चाहिए, क्या चाहिए मैग्नीट्यूड ही चाहिए। तो ये कितना आ गया 6 न्यूटन इंटू सेकंड, कितना आ गया 6 न्यूटन इंटू सेकंड। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं इंटीजर पे। एवरेज फोर्स ऑफ 125 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ मशीन
applied on the machine gun firing bullet each of mass 10 ग्राम। तो यहाँ पे एक मशीन गन है जिसपे 125 न्यूटन का आपने एक फोर्स लगाया है, जिससे 10 ग्राम की बुलेट है वो 250 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायरिंग हो रही है। द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकंड बाय द मशीन गन इज, तो एक सेकंड में कितनी बुलेट्स फायर होगी। तो फोर्स अपन को गिवन है, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। फोर्स कितना अपने पास 120, मोमेंटम ऑफ बुलेट, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड एन इंटू एम वी, एम कितना है 10 ग्राम, तो 10 इंटू 10 की पावर -3, और स्पीड कितनी है 250, कितनी है 250 है। तो यहां से सॉल्व करके एन की वैल्यू निकालो, तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया 125 अपॉन 250, और ये 10 की पावर -2 ऊपर गया तो 10 की पावर +2 आ गया, तो ये हो गया 125 2 जा 250, तो 100/2 कितना आ गया 100/2, 100/2 इज 50। तो नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड कितनी हो गई, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड कितनी आ गई 50 आ गई। नेक्स्ट अब चलते हैं बच्चे सेक्शन बी में, जहां पे इंटीजर पे चलते हैं। तो 2023 का क्वेश्चन पहला, ए टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर, इट रिबाउंड्स टू हाइट ऑफ 5 मीटर, बॉल कम इन अ कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर फॉर 0.2 सेकंड। कितने टाइम पे ये फ्लोर से कॉन्टेक्ट में रहती है 0.2 सेकंड तक। द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कॉन्टेक्ट, तो अपन को क्या निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना, तो ए एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से किसी हाइट से बुलेट आई और वापिस किसी हाइट तक गई, तो जब यहां से यहां पे आई तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी √2g, h1 ये हाइट h1 और ये हाइट h2, तो वापिस जाते टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी √2g h2, √2g h2। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी √2g h1 माइनस इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस √2g h2 अपॉन डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी को डेल्टा टी लिख लेते हैं। तो ये अपने पास आ गया 2 इंटू जी की वैल्यू 10, h की वैल्यू 9.8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन 0.2 अपॉन 0.2। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो ये 98 इंटू 2 196 कितना आ जाएगा 40, और ये 5 इंटू 10 10 कितना आ गया 10 अपॉन 0.2, तो 24 अपॉन 0.2, तो ये कितना आ गया 120, कितना आ गया 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चा इसका आंसर कितना आ गया अपने पास 120 आ गया, कितना आ गया 120 आ गया। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर, एक बॉल को 20 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया है, 20 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द कोलिजन बिटवीन द बॉल एंड फ्लोर इज 0.5, तो यहां पे फ्लोर पे आके ये कोलाइड होगी, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अपन को दे रखा है, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2 दे रखी है। आफ्टर हिटिंग द फ्लोर द बॉल रिबाउंड्स टू द हाइट, ये हिट करने के बाद कितनी हाइट पे वापस आएगी, कितनी हाइट पे वापस जाएगी, ये अपन को फाइंड करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है √of
H2 बाई H1। तो E की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू H2H है और H1 कितना आपके पास 20 है। दोनों साइड स्कोर कर लो तो 1/4 इज इक्वल टू H/20। तो H इज इक्वल टू 20/4 आ जाएगा। तो H इज इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर। तो इसका आंसर बच्चे कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। ए बॉल ऑफ मास 1 kg collides head on elastically with a stationary body of mass 3 kg। तो 1 kg की बॉल है, वो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करती है 3 kg की बॉल। ये 1 kg की बॉल है, इसकी स्पीड कितनी है नहीं दिया। ये 3 kg की एक स्टेशनरी बॉल है। ये बॉल कैसी है रेस्ट पे, इससे क्या कर रही है कोलाइड कर रही है। आफ्टर कोलिजन द स्मॉलेस्ट बॉडी रिवर्स इट डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड मूव विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। जब ये कोलाइड हो जाएगी उसके बाद स्मॉल बॉडी कौन सी अपने पास 1 kg है, ये अपनी स्पीड को रिवर्स कर लेती है और कितनी कर लेती है 2 मीटर पर सेकंड। द इनिशियल स्पीड ऑफ द स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले इसकी स्पीड क्या थी यू ले ले। इसकी स्पीड क्या ले ले अपन यू ले लेते हैं। और ये अपने पास 3 kg की बॉल है, इसकी स्पीड अपन इस डायरेक्शन में v ले लेते हैं। तो कोलिजन कैसी हो रही है हेड ऑन इलास्टिक हो रही है। तो E की वैल्यू तो क्या रहेगी 1 रहेगी। पहले अपन क्या करते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या करते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इसका मास 1 इंटू स्पीड u, इसका मास 3 इंटू स्पीड 0, इसका मास 1 इंटू स्पीड 2। बट नेगेटिव डायरेक्शन में तो क्या लेंगे माइनस, प्लस 3 इंटू इसकी स्पीड v। तो यहां पे u इज इक्वल टू कितना आ गया -2 प्लस 3v, -2 प्लस 3v। एक इक्वेशन अपने पास यहां से आ गई। दूसरी इक्वेशन अपन कहां से ले कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वो अपने पास क्या है E इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है v -2, यानी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट तो ऐड हो जाएगी। तो v प्लस 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या अपने पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u है। तो यहां से अपने पास क्या आ गया u इज इक्वल टू v प्लस 2। ये इक्वेशन अपने पास सेकंड आ गई। फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर ले, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर ले। तो +2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा। u और u कितना आ गया अपने पास 2u। 3v प्लस v कितना आ गया 4v आ गया। तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई 2v। u इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 2v आ गया। u की वैल्यू कितनी आ गई 2v। अब u की वैल्यू 2v आ गई, अपन को वैल्यू किसकी चाहिए वैल्यू चाहिए u की। तो v की वैल्यू यहां से कितनी आ गई u/2। v की वैल्यू कितनी आई u/2। इस v की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर लो। तो u इज इक्वल टू u/2 प्लस 2। तो u/2 इज इक्वल टू 2। तो u इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर बच्चे कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 4th। In a system of two particles of mass m1 is equal to 3 kg and m2 is equal to 2 kg are placed at a certain distance from each other। तो एक मास 3 kg और दूसरा 2 kg है, दोनों को सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है। 3 kg 2 kg। The particle of mass m1 is moved toward the center of mass ऑफ द सिस्टम थ्रू डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो मान लो यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये इधर कितना शिफ्ट हो गया 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। इन ऑर्डर टू कीप द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम
एट द ओरिजिनल पोजीशन, यानी सेंटर ऑफ मास क्या रहना चाहिए, रेस्ट पे रहना चाहिए। द पार्टिकल ऑफ मास m2 शुड मूव टूवर्ड द सेंटर ऑफ मास, तो पार्टिकल ये कितना शिफ्ट होना चाहिए, तो ये मान लो x शिफ्ट हो गया, तो अपन क्या लिखेंगे m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू m2 डेल्टा x2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे, तो ये m1 इंटू 2, m1 कितना अपने पास, इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई, तो इसका आंसर बच्चे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यह यूनिफॉर्म थिन मेटल प्लेट ऑफ मास 10 kg इज, डायमेंशन यहां पे आपको इसकी गिवन है। द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेट इज n/9, द वैल्यू ऑफ n, अपन को यहां पे किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। ध्यान से देखें, मान लो ये प्लेट यहां से कंप्लीट होती, प्लेट कंप्लीट होती, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता, एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना है 3, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होता 3/2 पे होता, और वाई कोऑर्डिनेट कहां तक, हाइट इसकी कहां है 2 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता, वाई कोऑर्डिनेट में 1 पे होता, और एक्स पे कहां पे होता 3/2, तो 3/2 कॉमा 1, तो इस पूरी प्लेट का सेंटर ऑफ मास। अब इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, तो ये कोऑर्डिनेट कितना है 1 और ये कितना है 2, तो y में तो कितना आएगा 1/2, और x में तो यही रहेगा, x में तो कोऑर्डिनेट यही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3/2 कॉमा 3/2, क्योंकि y1 तो पहले से 1 से कितना ऊपर गए आप, तो y भी 3/2 और x भी 3/2, यानी अपन इसको ऐसे मान लें कि यहां पे आपके पास एक मास है जिसका कोऑर्डिनेट 3/2 कॉमा 1 है, और यहां पे एक दूसरा मास है उसका कोऑर्डिनेट 3/2 कॉमा 3/2 है, बट ये मास आपने रिमूव कर लिया, ये मास आपने रिमूव कर लिया है, तो इस प्लेट का टोटल मास अपन कितना ले, अगर इसका मास अपन m ले ले, क्या ले ले m माइनस का, क्योंकि इसको आपने रिमूव कर दिया, तो ऐसे ऐसे कितने स्क्वायर यहां पे बन रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका मास कितना हो गया बच्चे 6m, कितना हो गया 6m। तो अब कोऑर्डिनेट लिखना है तो XUM करोगे तो क्या आएगा, XUM के लिए 6m इंटू 3/2 माइनस m इंटू 3/2 अपॉन टोटल मास 6m माइनस m, 6m माइनस m कितना हो गया 5m। तो यहां से तो कोऑर्डिनेट अपना कितना आ गया 3/2 आ गया, कितना आ गया 3/2। अगर अपन YCOM फाइंड करें तो YCOM के लिए कितना 6m, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, माइनस m इंटू y कोऑर्डिनेट कितना है 3/2 अपॉन टोटल मास 6m माइनस m। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 3/2, 6 माइनस 3/2 करेंगे तो 6 2 जा 12, 12 माइनस 3 9/2 अपॉन 5, 9/2 अपॉन 5, तो ये आ गया अपने पास 9/10, कितना आ गया 9/10। अपन को किसका रेशियो चाहिए XUM और YCOM, XUM और YCOM चाहिए 3/2 इंटू 9/10, तो यहां से 2 5 जा 10, तो ये आ गया अपने पास 15/9, कितना आ गया 15/9 आ गया, कितना आ गया 15/9। तो अपन को किसकी वैल्यू चाहिए n, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई। थैंक यू बच्चे। तो आज ये अपना सेंटर ऑफ मास का PYQ
खत्म हो गया। जो अपने 2023 और 2024 में जो भी सवाल आए वो अपन ने डिस्कस किए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है या जेईई की तैयारी कर रहा है, जो नीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में भी जेईई के डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं, क्योंकि नीट का पेपर भी कौन बनाता है, एनटीए बनाता है। तो कभी कभी जेईई मेन का कोई एक आध क्वेश्चन नीट में भी डाल सकते हैं। तो ये वीडियो जेईई और नीट दोनों एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो आगे से आगे भेजे ताकि वो अपने कॉन्सेप्ट को और इंप्रूव करके अच्छी रैंक ले आए। धन्यवाद। जय सीएलसी।